वर्तमान हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम भाई। तो भाई आज पहुंचे हैं गांव दनौदा में अशोक भाई के पास में। तो भाई जैसा आप सभी भाइयों ने देखा होगा भाई एक पूरा मामला चल रहा है जो मेवात में दंगे हुए हरियाणा में। तो उसको लेकर भाई से बात करेंगे। युवा साथी हैं और भाई कई सारे आंदोलनों में भाई ने हिस्सा लिया है। तो भाई से पूरी जानकारी लेंगे भाई किस तरह से जो एक अलग माहौल बन गया है हरियाणा में कि भाई जैसे भाई जाट है वो साथ ना दे, भाई हिंदू नहीं है, वो किस तरह से जो बात चल रही है पूरी जानकारी लेंगे भाई से। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। भाई साहब ठीक हो? बढ़िया भाई साहब। तो भाई जी एक बार जैसे आपने अपने बारे में थोड़ा परिचय दिया, आपने किसान आंदोलन में बड़ा साथ दिया है। भाई मेरा नाम है किसान पुत्र अशोक दनौदा। अच्छा, किसान पुत्र अशोक दनौदा। हाँ जी। ठीक है भाई जी। तो किसान आंदोलन में भाई बड़ी भूमिका रही आपकी। और जो एक आज मामला चल रहा है अपना पूरा जो मेवात में दंगे हुए हैं उसने लेकर जो अपने किसान संगठन है वो एक अपनी अलग राय रख रहे हैं, और जो हिंदू संगठन है जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, वो अपनी एक अलग राय रख रहे हैं। तो उसके ऊपर भाई साहब आपसे बात करेंगे आज इसकी इंटरव्यू। देखिए भाई साहब, अगर आंदोलन की बात करें, आंदोलन में मैं एक छोटे ही बूंद था। अच्छा। और आंदोलन एक समुद्र था। हाँ। समुद्र के अंदर मैं एक छोटी बूंद था, मेरा बड़ा योगदान नहीं था। और जितना एक बूंद का योगदान होता था समुद्र में इतना तो योगदान भाई था। बूंद बूंद से सागर में रहे। जब एक एक भाई ने मतलब छोटे छोटे भाई ने जब मतलब इतनी मेहनत करी है तो तब जाकर वो 13 महीने में सफल हुआ है। हाँ भाई। तो आपने कहा देखो भाई योगदान बहुत बड़ा था उसमें आपने, और आपका बड़ापन है आपने बोला भाई एक बूंद योगदान था। हाँ। लेकिन योगदान बहुत बड़ा था आपका। तो जो आज की फिलहाल की बात करांगे जो 31 तारीख ने मेवात में दंगे हुए हैं, तो उसने लेकर भाई साहब एक बात कही जा रही है कि भाई मतलब बजरंग दल वाले उस टाइम पे कहाँ थे, पहली बात तो। और दूसरी बात कि भाई जो जाट हैं वो साथ नहीं देंगे, मतलब वो जाट आंदोलन था या फिर किसान आंदोलन? देखिए भाई साहब, हमारा जाट आंदोलन भी हुआ लगातार। वो पहले हुआ भाई साहब, लगातार 7 साल चले, 2010 से 2017 तक। हाँ। फिर किसान आंदोलन हुआ। अगर जाट आंदोलन, मेरी बात का आपकी बात का हाँ, जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि किसान आंदोलन चला, उसमें हमारा विरोध कौन कर रहा था? विरोध कौन कर रहा था पूछूं मैं? वही संगठन कर रहे हैं आज जो यात्रा निकाल रहे हैं। कोई मतलब किस लेवल पर विरोध है उनका ये तो बताओ भाई। मतलब उस टाइम पे हमारा विरोध होया। देखिए जैसे मतलब देखो जो जाट थे वो बजरंग दल में भी हैं। कोई ऐसा ऐसा तो है नहीं कोई धर्म लगता है यू, इसकी कोई अलग बस न्यारी शाखा है। देखो तेरे मेरे वर्गे भाई हैं जो दनौदा में बहुत बड़ा बजरंग दल का एक संगठन है भाई साहब, बड़ी इकाई हो रही है। भाई पता है मन्ना, मैं हाँ। भी संघ में 3 साल रहा हूँ। हाँ। मन्ना प्रथम वर्ष में मैं बीच में आ गया, मेरे पिताजी का कैंसर थी। अच्छा। ज्यादा दिक्कत हुई, मैं आ गया था। 2013 से जुड़िया, 2015 में आरएसएस का सदस्य भी था। आरएसएस के सदस्य रहे हो? हाँ भाई। अच्छा जी। बात नो भाई, आपने कहो भाई के करया। हाँ। आप ये बोल रहे हो हमारा विरोध करे बजरंग दल ने उस टाइम? वर्तमान की बात कर ले यहाँ पे हाँ, थोड़ा। तो फिलहाल जो हालात है 31 तारीख वाले के ऊपर पूरी चर्चा है भाई। हाँ भाई। हाँ। किसान आंदोलन में था, किसान हाँ। आंदोलन में हमारा विरोध किसी ने नहीं कराया। सिख संगठन ने नहीं कराया, ईसाइया ने नहीं कराया। हिंदुआ जितने संगठन ने उन्होंने हमारा ऊपर कदे डले मारे, कदे मारा मतलब ज्ञापन दिया। संगठन देखो भाई साहब, आप पे सीधा आरोप तो लगा सकते हैं भाई ये बजरंग दल वाले थे, तो किस उस पर बुनियाद पर आप आरोप लगा रहे हो बजरंग दल वाले थे? मैं ये भाई पूछ पता रहा हूँ। क्या है, क्योंकि आपने 13 भी वहां पे लगाए हैं। आप तो इसी घटना नहीं होगी तो शायद आप तो बच गए हो। आप पिछले पता क्या है, हाँ। न्यूज चैनल उठा के देखो, आप हाँ। क्लिक मिल जाए गूगल पे, आप सर्च करोगे ना। हाँ, हाँ, भाई हाँ। कौन सा संगठन थे विरोध में, किसने अच्छा। डले मारे, तो भाई न्यूज में सुनो, किसने याचिका लगाई? न्यूज में तो ये भी बताया गया भाई जाट आरक्षण में मुरथल में जाटा ने बलात्कार कराया। कहो तो मैं अपने क्लिप दिखा दूंगा भाई। लेकिन बलात्कार नहीं हुआ था, वो आपने पता है। भाई उसका मैडम में मेरा क्या है, हाँ। मुरथला जो था प्रोगंडा, हाँ। वो सारे जांच हो, उसका मैं कोई भी जांच नहीं मिला। नहीं जांच के उसमें भाई वहां पर रेप नहीं हुआ था, बोलो। बड़ी बात, दूसरी बात, आप बड़ी बात में हाँ रेप नहीं हुआ था वहां पर बड़ी तो। बात करना रहा हूँ। बड़ा रेप नहीं हुआ। ठीक है, मीडिया है। हाँ, वो दिखा दे भाई। मीडिया को टीआरपी चाहिए। हाँ। और टीआरपी है तो कुछ भी कर सका है। आप कह रहे हो कि वहाँ हिंदू संगठन नहीं थे? किसान नहीं मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ संगठन भाई आपने किस लेवल पर आप सीधा आरोप लगा रहे हो भाई? उस टाइम पर जो पत्थरबाजी की है वो बजरंग दल ने करी है। भाई बजरंग दल का नहीं कह रहा मैं मतलब हिंदू संगठन तो हिंदू दो ही है संगठन। भाई, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। भाई इसके पता अलावा क्या तो शायद मिला होगा। आरएसएस की 56 शाखा है। नहीं जो अपने अपने आरएसएस की शाखा बजरंग दल भी हिंदू ने भी बहुत सभी सारी जो गोरक्षा दल है भाई ये भी अपने। हाँ, ये जो आरएसएस का आरएसएस एक पेड है। हाँ। उसकी टहनी अलग अलग है, और उसमें कोई भी संगठन विरोध कराने दो सोच ले आरएसएस करे। मैं सीधा आरएसएस मतलब है उसका विरोध कर रही है। हाँ। चलो तो फिर आपने बोला भाई मतलब कि हमारे पे पत्थरबाजी करी, लेकिन यह बताओ कि किसान आंदोलन था या फिर जाट आंदोलन? किसान तो भाई चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो आदमी खेती करा है भाई, मतलब धरती में तो अन्न पैदा करा वो किसान है। लेकिन ये बात तो नहीं कह सकते भाई जाट है तो किसान है, ये तो बात गलत है। नहीं इतनी बड़ी बात करूंगा मैं। अब सोशल मीडिया बह रही है, हाँ। आप सोशल मीडिया वाली बात ठान रहे हो, जाट खिलाफ में, जाट खिलाफ में।
नहीं ये तो आंदोलन- मैं सोशल मीडिया की ठहरा भाई, ये जो अपने शीर्ष नेता है आंदोलन से जुड़े मैं हैं आपने बताना वो है बता ना, रहे हैं, सुनो। उनकी इंटरव्यू देखो आप। शीर्ष नेता नहीं, हम्म। मैं आप लोगों को शीर्ष नेता जाट से है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा शीर्ष नेता में किसान आंदोलन में जाट मिले, क्योंकि जाट सबसे ज्यादा खेती कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश में जाओगे ब्राह्मण पाओगे, हाँ। पटेल पाओगे गुजरात में, वो सब अलग मराठे पाओगे। पाओगे, हाँ। गुज्जर पाओगे राजस्थान में। लेकिन भाई लेकिन हमारा हाँ, किसान आंदोलन है, वो जाट आंदोलन है, किसान आंदोलन है भाई, हमारा- एक वाक्य में बता दो मैं अपनी बड़ी कारण दे रहा हूँ। हाँ जो आपकी मीडिया थी, हाँ। जो राष्ट्रीय मीडिया थी ना, आपके यूट्यूबर ने नहीं जो कहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलो हाँ, उसने कहा कि जाट जाट आंदोलन है। हाँ। उसका मैं ब्राह्मण भी था। लेकिन फिलहाल तो अब तो आप बोलने लग रहे हो बस जाट का आंदोलन है यू नहीं, आपने नहीं भाई साहब, देखो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, तो आपने 13 मिनट लगाए हैं। अगर कितनी क्लिप मैं आपने दिखाऊं इस वीडियो का, साथ में एडिट भी कर दूं भाई, जो भाई अपने युवा नेता जैसे आप भी, मतलब भाई एक बूंद बोल रहे अपना मैं हूँ आंदोलन की, तो जितने मेरे भाई जुड़ रहे हैं अपने, खास करके जींद, तो जींद का बड़ा योगदान था भाई आंदोलन में। लेकिन जो वो भाई तो बोल रहे हैं कि भाई मतलब जाट इसका साथ नहीं देवांगे, जो हिंदू संगठन का। मैं बोल रहा नहीं आपने। हाँ तो ये बात तो, लेकिन था तो किसान आंदोलन ना। भाई मैं आपने सारी बताने लग रहा। हाँ। उसका मैं मीडिया ने कहा जाट आंदोलन, हाँ और था किसान आंदोलन है। हाँ। और किसान आंदोलन क्यों था? क्योंकि उसमें 36 जात थी। सत्ती जात थी और सभी धर्मों के लोग भी थे वैसे किसान आज भी जिसका मैं थोड़ा ज्ञान है या हाँ। पढ़े लिखा है, थोड़े हाँ। समझ रखा समाज क्षेत्र है, आज भी किसी का फेसबुक पे या किसी पर नू नहीं पावा वह जाट विरोध में है, वह किसान विरोध में है। हाँ बिल्कुल, देखो वह बात उसका लिखो मतलब तुम्हारा साथ नहीं दिया, माम इनका साथ नहीं देवांगे, मैं कहना ये बात अलग है। जो किसान आंदोलन में थोड़े बहुत समझदार है या अपना हाँ। समाज में समझदार है, जाट हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, मैं नहीं कहूँगा मैं राजपूत खिलाफ नहीं दूंगा, वह किसान के खिलाफ है। अच्छा मतलब किसान इसलिए खिलाफ है क्योंकि हमारा ऊपर पत्थरबाजी करी भाई। अच्छा पत्थरबाजी करी, तो भाई का आरोप है कि भाई बजरंग दल ने सीधा सीधा बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर पत्थरबाजी करी, इस करके हम उनका साथ नहीं देवांगे। फिलहाल जब उन पर मतलब आई है, उनके ऊपर जो समस्या आई, हम उनका साथ नहीं देवांगे, पता भाई क्लियर बात है। और दूसरी बात भाई साहब, जो मेवात में मतलब दंगे हुए हैं, अपने हिसाब से आप अपना आकलन का हिसाब से बोले भाई, इसका पीछे षड्यंत्र के पीछे कौन है? एक बात बता रहे हूँ आपने, जितने बार भी जो भी दंगे हुए वो राजतंत्र का राय करा है। आज राजतंत्र है बीजेपी का। बीजेपी किसकी शाखा? आरएसएस की शाखा है। तो मतलब देखो यार, पीछे की तो छोड़ दो, दंगे तो लगा हर एक सरकार में होंगे। मैं बड़ी बात करूंगा तो मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हाँ के आई मीडिया में के लोगों का दिखाई जट्टार हिंदुआ, तो उसका मुसलमान ना लड़ाई होगी, दंगे होगी हाँ कि जाट मुसलमान लड़ने लग रहा कि जाट हिंदू नहीं था। जाट हिंदू भाई बिल्कुल इसमें दिक्कत है। प्रमाणित तो नहीं हमने। पर वही तो बात है, देखो भाई साहब मैं ये बात बोल रहा हूँ, देखो भाई वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जो आप बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश का, और ये सोशल मीडिया जिस पर हम चल रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम जुड़ रहे हैं और जिस पर आप आ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस देश का में और इसमें भाई बहुत ज्यादा फर्क है। और लोग इसमें देखना पसंद क्यों करें? क्योंकि इस पर ज्यादा सच्चाई और जमीनी जो स्तर है उससे जुड़ी बातों हैं। तो आप मैंने सीधा सवाल पाओ कि भाई जो आपका हिसाब था, इसका मास्टरमाइंड आपने बताया बीजेपी है? हाँ, प्योर बीजेपी। मतलब कि वोटा खातर बीजेपी ने पूरा जो करवाया गया है भाई जब मुजफ्फरनगर दंगे नहीं होने नहीं, हाँ। बीजेपी की और 80 सीट आनी नहीं थी यूपी तो में। भाई देखो अगर आप गुजरात में 2000 का और 2000 हाँ। 2000 कांड होया तो बीजेपी जितने नहीं लगा था, तो मतलब मोदी ने करवाए थे वो? यानी दंगा है बीजेपी। अच्छा, दंगा मतलब नाम है दूसरा बीजेपी। ठीक है भाई जी। तो भाई का आरोप है, तो भाई आपने जब 13 महीने आंदोलन में लगाए हैं, थोड़ी मेवात का बारे में जानकारी हो तो मेवात का इतिहास है भाई साहब। जब मतलब शुरुआत में अंग्रेज जन्म अपने मतलब हमला करा था, पहले मुसलमानों ने राज करा, हाँ। उसके बाद में जो है अंग्रेज आए अपने देश में, तो उस टाइम तो लगातार हिंदू मुसलमान दंगे जारी है मेवात के अंदर। भाई साहब मैं रिकॉर्ड है मेवात की, हिस्ट्री पढ़ मैं लें। आपको बड़ी करूंगा, आपकी हाँ। बात है। मेवात में मुसलमान है ही नहीं। उस टाइम पे तो बीजेपी थी नहीं, क्यों नहीं भाई मेवात मुसलमान? मेवात में मुसलमान है नहीं, मेवात में मेवे हाँ और मेवे बेटा क्या है? हाँ मारा वर्गा रहन सहन, अपना वर्गा खाना पीना, अपना वर्ग की खेती करनी आदमी, हाँ पगड़ी भी 12 है, टोपी वाला मुसलमान जो 60 साल का 40 साल तो ऊपर का आदमी है नहीं, हाँ। टोपिया नहीं पाओगी, पगड़ी तो पाओगी। इसके ऊपर भी आप यानी उसने भी मुसलमान को कर देते तो अपना गला रहन सहन, त्योहार दिवाली मनाना रहे, होली मनाना लग रहा गला है। नहीं भाई साहब, मेवात में भाई साहब 40 गांव, मेवात के अंदर 40 गांव ऐसे गिना सकता हूँ जिसके अंदर हिंदू एक भी नहीं है। मैं नको हुआ है हाँ गए हिंदू खत्म हो गए, मैं धरती में बढ़ के गड़िया भाई, पहली को नहीं हो गए। नहीं क्यों नहीं थे भाई, पहले हिंदू थे। बोलो सुनो, मैं बाप ने बताऊंगा। तो एक जो मेरे ताऊ जी थे अपने साथ किसी खाप पंचायत जुड़े हैं, तो उन्होंने क्या कहा भाई, मैंने नौकरी करी मेवात में 1987 में, और उस टाइम पे शायद पेंशन मिली थी, देवीलाल की सरकार थी, शुरुआत हुई जब। हाँ। तो वह अपने जिसे नाम थे और वह रहन सहन अपना जैसा था सेम। और इस बात का मैंने खुद ने पूरी जानकारी हासिल हुई है कि भाई बिल्कुल सही बात उनकी। लेकिन जो 1987 के बाद में हालात चेंज हुए हैं उनके बारे में, भाई 1987 पे तो नहीं खड़े रह सकते आप। देखो उसके बाद में तबलीगी की जमात बनी है, अपना पता हुआ कोरोना में भाग गए थे, मतलब आरोप लगे थे बाका कोरोना फैलाया, तबलीगी की जमात का तो पता है।
उस भाई मुसलमान ने कोरोना फैलाया था। अरे मैं ये नहीं बोल रहा, जो मीडिया में दिखाया गया वो बोल रहा हूँ। मीडिया भी रन के दिखाने लग रही है। तबलीगी जमात का पता है भाई? हम पता है भाई। तो फिर उसका संगठन का जो मेन जो कार्यालय है वो है कहाँ पे? मेवात के अंदर। मेरी बात सुन ले। हाँ। जो कर शंकर तो सुनो, मेरी बात सुन ले भाई साहब, मैं तेरा अपनी हाँ। बात करूंगा। जो भी हिंदू संगठन है या मुसलमान संगठन है, सिख संगठन है, हाँ। उनके शाखा है, कोई हिंदू वहां प्रचार करने लग रहे, कोई मुसलमान देखो सबको अधिकार है अपना धर्म का प्रचार करने का। प्रचार करने लग रहे हैं। हाँ देखो, प्रचार अलग चीज है, लेकिन भाई पत्थरबाजी अलग चीज होगी नहीं। आपने बोला भाई हमारे जैसे नाम है, और देख मैंने आपको बताया ताऊ के बारे में, तो उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद में क्या बदलाव आया है? जो तबलीगी जमात बनाई गई थी, वो क्यों बनाई गई थी? वो इसलिए क्योंकि जो वहां पर मुस्लिम थे वो सिर्फ नाम के मुस्लिम थे, जो अपना पैरा हुआ है, और तो और जो अपने हरियाणा की शान है पगड़ी वो बांधते, टोपी नहीं पहनते थे वो। भाई पहले हालात बिल्कुल थे, लेकिन जो वर्तमान में हालात हैं वो ऐसे नहीं है भाई। जो अपने पता देखो, वीडियो भी आ रही है काफी सारे हैं, और तो आप बोल रहे हो कि बीजेपी ने करवाया है, तो भारत का बंटवारा भाई किस आधार पे हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था। किसने कराया भाई? तो फिर भाई पूछ रहा हूँ, बीजेपी तो थी नहीं उस टाइम पे। आरएसएस संगठन है और मुस्लिम लीग दोनों। अच्छा, छोटू राम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, किसने लड़ा? मुसलमान इकट्ठे हो गया और हिंदुओं के संगठन इकट्ठे हो गया। किसके खिलाफ? छोटू राम के खिलाफ? सर छोटू राम के खिलाफ। तो मतलब नहीं, और सर छोटू राम कौन था? सन्नवा मसीहा जिसने बागड़ा बांध बनाया, बिल्कुल जिसने लगान खत्म कराई। वो तो देखो उनके ऊपर तो मैंने सवाल नहीं उठाया। छोटू राम ने एक बात तो कही थी कि जाट ना हिंदू होंदा ना मुसलमान होंदा। क्यों नहीं भाई? मतलब क्यों नहीं होंदा? जाट का कोई धर्म नहीं होंदा, जाट का धर्म है खेती करना। भाई धर्म तो देखो यार, जो काम करे है धर्म तो अपना वो बन जाए, वो एक अलग बात। लेकिन भाई हिंदू तो है, जाट आप यह बात थोड़ी बोल उसको हो भाई कि मतलब वो हिंदू नहीं होता भाई। हाँ। जाट को नहीं, मुसलमान है को नहीं, नहीं मतलब हो सकता भाई जाट मुसलमान कैसे? उसका बताओ आप, कमाल की बात कर दी। चल यूपी में दिखाऊंगा कितने मतलब ये नहीं जाट दिखाओ आप। अगर हिंदू जब आदमी मतलब जिसका सुन मेरी बात है, जाट से प्योर जाट से तो गांव में एक आदमी जाट मुसलमान है तो उस गांव का बारे में जानकारी ले ली। भाई जाट जाति मुस्लिम में है नहीं यार, ना मानना मैं ना पूरा। भाई यूपी में है, उनकी धर्म चेंज करा था मेरे भाई। धर्म चेंज करने के बाद आप जाट नहीं रह सकते, ये बात तो गलत है, सिरात है। जाति नहीं बदल सकता, धर्म धर्म बदल सकते हो। मैं आज हिंदू हूँ, हाँ। लड़का मैं मुसलमान बनूंगा, फिर उनके बन सिख बनूंगा, चौथा में ईसाई बनूंगा, तो जाट के सर्टिफिकेट ले जाएगा तो जाति कोई बदल धर्म है, जाति नहीं बदल सकता। जाति भाई बदल जाएगी अगर सुन डीएनए नहीं बदला जाओ कभी भी। डीएनए भाई सुनो, मैं जाट का डीएनए नहीं, सारा जब मुसलमान पाकिस्तान में हो, जब ईसाई ऑस्ट्रेलिया हो, हाँ। देश में अपना हो, तो जाट जाट रहेगा। एक मिनट मेरी सवाल सुने भाई। तो भाई ने बोला डीएनए चेंज नहीं हो सकता। भाई साहब अगर आप अपने मामा की लड़की के साथ शादी करा मुसलमान, तो डीएनए वो कैसे रह जाएगा? शुद्ध डीएनए कैसे रह जाएगा मेरे भाई? जाटा दिखाई दी भाई साहब, बिल्कुल देखो जो मुसलमान है, मैं गलत नहीं बोल रहा, उनका सिस्टम गलत है, लेकिन उनका सिस्टम तो ऐसा है कि नहीं है। देखो अपनी जगह सही है, अगर मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, आपने मेरी कास्ट का भी नहीं पता मान लो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन शुद्ध जब लग रहा है ना, जब उस चीज ने जो अपना गोत्र सिस्टम उसने अपनाओगे, तो गोत्र सिस्टम गलत है, इसका मतलब भाई गोत्र सिस्टम बताऊंगा हाँ। एक तेरी बड़ी बात करूंगा। गोत्र सिस्टम कड़ा कड़ा है, जरा खाप सिस्टम है। फिर दक्षिण भारत में जा भाई साहब, फिर प्योर हिंदू है, हाँ। मामा लड़की ब्याह लेने लग रहे हैं। कौन सी कास्ट भाई साहब बताएंगे? कास्ट बता दे भाई सारी सारी भाई साहब, दक्षिण में तमिल है जितने नहीं भाई साहब मानो ना, तो भाई चलो कोई लड्डू तो मुद्दा तो अपना मुद्दा है, मेवात मुद्दा जो अपने भाई आप बोल रहे हो कि जाट है, इवन बताओ जैसे बीजेपी सर्टिफिकेट दे, जो बीजेपी के साथ में है वो तो हिंदू है, मानो ये बाप ने भी सर्टिफिकेट बांधने शुरू कर दिए, और जो किसान आंदोलन में गया वो तो जाट है, बाकी जाट नहीं काम तो कर दिया नहीं। मामला भी रखे गया जो किसान आंदोलन में था, उसके गलत तन मन नहीं, वो सही बात है, जहाँ होना भी चाहिए। जिसने आपका साथ दिया है, देखो आप उसका साथ दो, जिसने नहीं दिया उसको साथ मत दो। लेकिन भाई सर्टिफिकेट थोड़ी इसको आप किसी ने, जाट तो जब है जब तू किसान आंदोलन में गया ना। हमारा गांव में 50% लोग ऐसे थे जिस तक आंदोलन में गए को नहीं। लेकिन अब बोल रहे हैं जाट इन दुनिया भाई साहब, भाई 5 भी नहीं 2 रुपये जिसने भाई देखो कुछ गलत नहीं बोल सकते, उनकी आस्था थी, मतलब एक मानता थी। बड़ी बात करूंगा, जाट है बिंदर दनोदा, हाँ, कल भी मोनो मानेसर जन्मदिन की बधाई दी। तो भाई मोनो मानेसर फिर कौन सा इतना बड़ा कर रहे हैं? तो हिंदू क्या बन रहा है, उसके विचार आजादी का मतलब क्या है, खुद के विचार रख सके। भाई देखो आदमी, जब मैं पर्सनली अपने विचार रखूं, लेकिन जब तू किसी संगठन में जुड़ गया नहीं, तो फिर तो अपने पर्सनल विचार नहीं रखने चाहिए। हमारे जो संगठन है नहीं, उनके ये विचार है, मतलब वही विचार अब मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ में, जो आप विचार बोल रहे हो। हमारे संगठन विचार है, जो हमारा गलत है उसके गलत तनमंदन था, जो हमारा विरोध है उसका विरोध। और ये बात भाई अशोक भाई देखो, ये बात होनी भी चाहिए, जिसने मेरा साथ दिया, मान लो आपका साथ दिया, तो आप उसका साथ दोगे, सीधी बात है, इसमें तो दो राय है नहीं। लेकिन साथ ना देना अलग बात है, लेकिन ये बोलना कि भाई मतलब जाट मतलब इनका साथ में नहीं जाओगे, तो मतलब जाट ठेकेदार तो वो भी नहीं भाई जी।
भाई जाट नहीं कह रहा, मैंने को किसान तो जाट, भाई ऑन द रिकॉर्ड वीडियो में लगा दूंगा क्लिप साहब मैंने मैं। को किसान रिकॉर्ड है वीडियो। किसान समाज नहीं जाओगे भाई। हाँ किसान समाज वो सकती है। देखो आप बोलो जैसे आपका संगठन है, मान लो मेरा भी सारे किसान है यहाँ पे, मेरा संगठन अगर मेरा संगठन तो मैं बोल सकूँ देखो भाई माँ मैं किसी भी रूप पे मतलब समर्थन नहीं कर दे इस झगड़े का। और एक मित्र बड़ी बात कर, हाँ जट ही जरूर है, राजपूत रहे, ब्राह्मण रहे, भाई सब बढ़िया रहे, लड़नी बहुत से है। नहीं जाट, फिर जाट तो अपने आप उठा नहीं, टांग तो अपने आप उठाई। बस जट है हर बार की लड़ाई लड़नी, किस क्यों आदमी लड़ावा में यार, लड़नी भी नहीं चाहिए। किसान नावा में लड़ा, मजदूर आवा में लड़ा, हाँ भाई देश खातर बॉर्डर वावा में लड़ा, हाँ ये हिंदू का भी ठेका ले लिया भाई, का फिर मुसलमान का भी मारा ठेका ले लिया, स्टेट में भाई ठेका तो ले लिया, ठेका तो ले लिया। ठेका नहीं लेना, किसी कौन सा धर्म का माँ में लड़ाई, हमारी जमीन की नस्ल की लड़ाई, नस्ल हमारी जाट, हाँ। जाट मूड़ा जाट हो, चाहे सिख जाट हो और चाहे हिंदू जाट हो। तो भाई साहब देखो मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि देखो भाई जब आदमी ने धर्म बदल लिया तो अपनी वो कास्ट भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दे है, वो साथ में नहीं जा सकती। तो अब आओ बात भाई जो आप बोल रहे हो कि भाई बधाई दी मोनू मानेसर थे, हाँ तो मोनू मानेसर मतलब के ऊपर कितने आरोप हैं? लगभग लगा लो दो, सारे मामले गौ माता जुड़े मामले हैं। चल भाई सुनो भाई आप बोल रहे हिंदू नहीं है तो गाय माता का कोई स्थान नहीं जाट के लिए, किसका? गाय माता कोई स्थान नहीं है। मेरी बात सुन ले, हाँ हाँ द्रौपदी जा, मारा गांव में जा, हाँ 2.5 करोड़ रुपए दे रहे काला भी गौशाला खतर है, फिर उस पर चर्चा होगी भाई साहब। गौ बेटा के है, हाँ। गौ माता के अंदर है, हाँ उसका बैल हमारा खेत में बिल्कुल काम भाई करे करता है, हाँ जुगराज ट्रैक्टर नहीं मारा भाई, गौ मारा मा हाँ ट्रैक्टर के गांव में किसान पुत्र, हाँ भाई किसान मुसलमान बदल गया, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर आ गया, हाँ। पहली बर्द भी नुए था, हाँ भाई ठीक है, जो मारा गला बरोबर में नहीं वो भाई है, लड़का विरोधी है, जो विरोधी भी फिर करना, लेकिन नू नहीं भाई जहाँ ट्रैक्टर आ गया पे बोलते हैं बोल जाए तो ये भी तो कौन नहीं कौन बोल रहा है? नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ भाई कौन बोला ना हाँ भाई, मेरी वो बात चीज़ सुन है। भाई, हाँ, हरियाणा की बात करा, हरियाणा में 8 सप्ताह ज्यादा है जो बिल्कुल खेती भाई कर रहा है। जाट वो ले रही है अपना ठीक हरियाणा। है। हाँ सप्ताह ज्यादा गाय किसका बंदर है? जाट है बंदर ही है। फिर बिल्कुल है बात तो मैं बोलने लग रहा हूँ। नहीं तो मोनू मानेसर के ऊपर जितने भी मामले हैं मेरे भाई साहब, तो वो सारे गो तस्करी से जुड़े मामले हैं, वो अपने पता है। और जो एक मर्डर का मामला, उस पर डबल मर्डर का एक बड़ी मामला बात है। कर दे तेरी, तो सारा सौदा ठेका ले हुआ गई। ठीक है नहीं भाई साहब। मोनू मानेसर की मेरी बात सुना, हाँ तो पुलिस- मोनू मानेसर के ऊपर भाई, आरोप लगे भाई साहब। मोनू नहीं लगा आरोप। सुन, इस पूरे मामले भाई, में वो है बता रहे हैं। मैं गाय बेचने लग रहा हूँ, तेरी इतना हिम्मत नहीं होनी चाहिए, तुम बंदूक उठा उसका थप्पड़ मारा है तो पुलिस आकर दरखास्त दे, पुलिस कार्रवाई करे, कानून है, कानून का राज अपने देश में। कानून का राज है, मतलब जब सुनो कानून का राज, अपने बहुत बड़ी बात कही भाई ने भाई, कानून का राज है। जब भाई उस जो मोनू मानेसर ने वीडियो बना के बोलिया कि मैं मांगे, तो भाई उनकी 47 मिला कर दिया, उनकी कानून का साथ नहीं मिला था, किसने उनका तरफ पुलिस नहीं थी। केस ना करे जिसने भी जो उस क्षेत्र में वो मिल रहा है, जो मुस्लिम इलाका है, तो पथरा हुआ है भाई सब। इसी बात भाई नहीं है। पता क्या है, यात्रा अब की बार पहली बार नहीं निकली, भाई पहले भी गई है, पहली भी गई, पहली को नहीं अमल हुई फिर भाई तो पूछने लग रहा है मैं उसे। भाई मेरा क्या है, हाँ। जिसका आदमी मर्जी है नहीं हाँ वो कदे नहीं भूलता। आदमी मरेगा तो क्यों बोल लगा भाई साहब, वो देखो। लेकिन उसके ऊपर कैसा मोनू मानेसर गलत करो ना भाई, सारे समाज ने मतलब उसमें 2-2 साल के बालक भी थे, वो बेटी भी थी, तो यार उनकी इज्जत पे भी हमला करा गया है। मेरी बात सुन, ऑन रिकॉर्ड सर चीजें मैं एडिट करूंगा इस वीडियो में। चल तेरी बात मैंने हाँ, रिकॉर्ड तो देखो मान लो किसी के खिलाफ झगड़ा है, सुनो अपनी जाट की सबसे बड़ी बात बताऊंगा, अपने जाट ने कभी भी किसी की इज्जत पर वार करे है? लड़ाई है तो मतलब मैदान में लड़ी है। जाट का नाम है चौधरी, और चौधरी क्या ना पड़े पता है, पर किसी दूसरा की लड़ाई होगी उसका मैं बीच विचारा करके समझौते करवाना। मैं आज भी हाँ। हिंदू मुसलमानों इकट्ठे करके समझौता करा दिया, मां में लड़ दे को हिंदू खातर नहीं लड़ना, देखो ना मुसलमान ना खातर लड़ दे भाई, मैं तो ये बात मान लूंगा हमने ठेका नहीं लेगा किसी धर्म का, धर्म का समझौते करा कि हमारा आपने पुराना तो- संविधान है, हमारे खापा हिसाब पूरा इतिहास था नहीं, खापा के नीम था भाई, 2 भाई यहाँ झगड़ा हो गया तो बीच में समझौता करना, आज भी समझौता करना बिल्कुल, अपने गांव में भी समझौते हुए बस हैं। भी। लेकिन ये बात नहीं भाई हिंदुओं खातर लड़ना भाई, मैं तो इस बात में आपके मानने तैयार नहीं भाई, जाट हिंदू नहीं है। आप तो बोल रहे भाई अलग जाता है, तो भाई हाँ लग जाता है, हाँ मतलब ना हिंदू ना मुसलमान अलग जाता भाई है। फिर भाई कल परसों हमारे पहलवान बेटी बैठी थी, हाँ उतने भी जाट जाट रह गए, उतने हिंदू कटा कर और वो उसके ब्रिजभूषण गला लग तो गया भाई हिंदू। साहब देखो, तो कितने बाबे का नाम लिया था भाई, वो बाबे कटा गई कौन से बाबे? ब्रिजभूषण के समर्थन में आओ थे, वो 20 मोटरसाइकिल कटा गए जो समर्थन में आओ, मैं बात में जाकर लड़ो। मैं बात में बिल्कुल भाई साहब लड़ने वाली तो बात माँ मैं नहीं लड़ते भाई, माँ में लड़ा जमीन की लड़ाई और फसल की और नस्ल की, ठीक है। तो बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ांगे माँ में। तो जमीन की लड़ाई तो सीधी बात है भाई, देखो अपन लड़नी पड़ी, जमीन मान लो अपनी है या फिर तेरी मेरी, जमीन भी वैसी है हमारी जैसे अपन लड़नी पड़ेगी। जमीन भी वहाँ है जैसे गौ माता है, हमारी जमीन भी माता है। तो फिर गाय के तो केस है भाई साहब। आज आप मतलब नु को मैं जाट हूँ तो गर्व की बात है भाई, जाट होना इसमें कोई शक नहीं, ना गर्व है। गर्व है, तो गर्व क्यों है? क्योंकि अपने पूर्वजों ने बढ़िया काम करे। बढ़िया कराया। तो जैसे महाराजा सूरजमल है, हाँ तो किसके लिए लड़ा? वो हिंदुओं के लिए लड़ा था, जाटों के लिए लड़ा था, हिंदुओं के लिए लड़ा था? पता क्या है,
राज्य कोई जैसे मर्द, सुनो भाई, कोई भी क्यों ना हो, मैं बताऊंगा ना, राज्य कोई भी सूरजमल हो या हाँ चाहे राजपूतांगे चाहे मुगलांगे, हाँ। उन्हें रास्ता मतलब ना हिंदू है मतलब ना उसी मतलब था, उसी कोई मतलब नहीं था। तो भाई साहब देखो, भाई ने बड़ी बात कही है। जैसे अपने महाराजा सूरजमल भी थे और अरफुल जाट भी, मतलब एक था कहा तो, मतलब भाई वो तो बीजेपी का लगा लो एडवांस था, पहले ही बन गया था बीजेपी का, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी भाई जो भी लड़ा वो गौ माता के लिए लड़ा। एक पुरुष को लड़ देखो ना भाई, मेरा काम में लड़ने लग रही। हाँ, हाँ, माँ में मेरी बात सुना है, गाय का चोट लग गया या गाय लंगड़े लो लियो, माँ में के उस सेवा करना है रे, मारा काम है सेवा करना। तो गाय अपनी माता, सुनो मेरी बात सुना, एक जगह गाय हो, एक गाय मरना है, एक आदमी मरना है, तो कौन सा बचाओ बता? तो दोनों ने बचाओ है ना, दोनों अच्छा भाई, एक बचा, तुम बता कौन सा बचागा? तो मैं तो भाई दोनों ने बचाऊंगा, मेरे खातर राजीव बराबर है। तो गाड़ी में जाने लग रहा है, हाँ ड्राइवर है आगे की गाय, हाँ जब गाय ना बचा होगा तो मरागा, हाँ, और तुम ना बचाना है तो ना गाय मारनी पड़ेगी, तुम बता कौन किसने बचाओगा? फिर पहले मैं दोनों ने बचाने की कोशिश करवानी, वो तो बता कोशिश नहीं करागा, हाँ। एक बचा तो एक का मैं बताना रहा ना, खाई है एक पक्का मरा है, बता कौन सा बताओ? फिर भाई ने बताया, अगर जो हालात इसे बना है, मान लो आपकी बात फिर है। हाँ हालात बन गए, सुनो फिर उसमें बता गाय ने बचाओ आदमी ने बचाओगा? मैं तो पर्सनल ओपिनियन दे सकूं नहीं, हाँ पर्सनल दे, पर्सनल तो मैं मतलब गाय ने बचाऊंगा। अच्छा हाँ मैं आदमी ने बचाऊंगा भाई, तो ठीक है, वो अपना पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं हो रही भाई साहब, हम बात कर रहे हैं भाई महाराज सूरजमल की, बात कर रहे हैं अरफुल जाट की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी मतलब गौ सेवा में लगा दी। तो अरफुल जाट पे अपना गर्व नहीं भाई? गर्व हो भाई, तो बिल्कुल होना ही चाहिए। फिर तानु बता जो नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं जो तो मेरी बात सुनेंगे बेटे, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे भाई जो मोनू मानेसर है, उसके ऊपर जितने मामले हुए हैं गो तस्करी तो रोकने के, मानो बात तो अभी उसके ऊपर, इसके अलावा एक जो डबल मर्डर का मामला है उसमें, जिसपे एक भाई गो तस्करी मामले भी थे और एक भाई उसके साथ में था, तो बलैरो में देखो किसने कराया, किसने उनकी कत्ल करा, देखो आप कुछ नहीं कह सकते, मामला भी फिलहाल तो चल रहा है उसका, अब आरोप तो लगा सकते सीधा किसी पे। हमें मोनू मानेसर का नाम है, 8 आरोपी हैं, 7 गिरफ्तार है, मोनू मानेसर ये तो गिरफ्तार नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भाई उसके ऊपर मामला था गो तस्करी का। अगर आज की आपकी डेट में आपके घर में घुस करना, कोई अपनी माँ ना कट्टा मान लो, माँ का दर्जा तो कहते दिया गया है, वो वेदा में भी दे रखा है, हर जगह दे रखा है, और माँ का दर्जा वैसा माँ नहीं होती, माँ जैसी वो है। बात तेरी मानने की है भाई मैं पुलिस में थोड़ी बुलाऊंगा, अगर कोई मतलब मेरी माँ को ऊपर हमला कर दे तो मैं पुलिस का इंतजार थोड़ी करूंगा भाई जी, तो मैं तो कानून अपना हाथ में लूंगा। पूरा देश का ठेका एक आदमी है, ठेका नहीं होता भाई, ठेका से बदला, कानून के हाथ बड़े हो भी हो, कानून का सारा ले हो, मना मेरा पट गया गाय ना तस्करी करने लग रहे मुसलमान, तो मैं मेरा हक है पहले पुलिस ना बुलाऊं और मैं नक्का ले लियो, मेरा ये तो काम नहीं है भाई, अगले आ गया, अगले जड़ा दी, अगले भाई साहब अगर बैठ कर गोली चलाओगे डाला पे, तो देखो भाई सामने वाला तो कुछ तो करेगा भाई, देख तन्ना बेटा भाई वो तनख्वाह तोप चलाई, देखो पैसा वो तो वीडियो जितनी जानकारी नहीं थे दे अगले फूक दिए। अच्छा, जो आपने जानकारी मिली, हाँ जो जानकारी, हाँ मतलब आपका कहने का मतलब दूसरा पे भी गो तस्करी केस नहीं था ना, मार बेटा के भाई गो तस्करी कौन करा है? हाँ ये बड़ी बात, हाँ बिल्कुल, आंकड़ा याद आया, आंकड़े बताओ भाई जी, देखो भाई सुनो भाई, चर्चा तो भाई कुछ निकल लगा, क्योंकि देखो अपना मेरे समाज की एक कमी रही है, अपने समाज की, हम सच्चाई का सामना नहीं करते भाई। हाँ। आप मेरी बात बुरी लगा बेसंग लगो, अपने सच्चाई का सामना नहीं करते। हाँ। अगर जो समाज सच्चाई का सामना नहीं करेगा भाई, उसका वजूद खत्म हो जाएगा, चाहे वो इसके मन में रह जाओ, जाट हूँ गुज्जर हूँ, सच्चाई तो एक इतिहास तो सीखो, एक सच्चाई का सामना करो, दोनों चीज जरूरी है। उसकी बात करूंगा, पूरा देश में 10 बड़े बुरखाने हैं, हाँ उनका नाम के पाओगा, नाम सर्च करे, उनके मालिक कौन है वो सर्च करे, और फिर मेरा गला बात करिए, तो कौन सा आप भी तो बताओ ना फिर। 10 बुचड़खाने हैं, 10 बुचड़खाने में 6 बुचड़खाने हैं हिंदू, जो हिंदू का ठेकेदार है नहीं उनके मालिक हुए हैं। मतलब कोई आइडिया हो, नाम नहीं मिले तो भाई कोई टिकट अपना नाम ले दो भाई, बेटा के है नाम उसका नाम के ले अगर जानकारी है तो। मेरी बात सुनो, गंदा आदमी का नाम भी लेकर आज, अच्छा हमारी माँ ने मान लगे तो बिल्कुल राजनीति करने लगे, तो मतलब हमारी माता भाई है भाई, क्यों नहीं है, खेती करी पूरी उम्र बंद रही है, फिर और जब घरा नहीं बंद रही नहीं, साल में 2-4 मन कणक, 2-4 मन तोड़ी, जितने भी अपना देवा, हाँ मारी भी माता है गाय भाई मारी, और दोनों गांव में काफी बड़ी गौशाला भाई, मारी दुश्मनी बेटा किसका है? जो इंसान जनता है इंसान नहीं मानता, यानी आदमी का प्यार नहीं करता, नहीं वो आदमी नहीं है, आदमी नहीं है बिल्कुल भाई जी। देखो जो आदमी तो प्यार नहीं करेगा वो आदमी तो कुकर होगा, वो तो आदमी है नहीं। तो फिर चर्चा जो मेन चर्चा अपनी है वो इसे बात हो रही है, क्योंकि देखो सीधे आरोप लगाए थे कि जाट हिंदू नहीं है। मैं तो देखो इसमें कोई तो आप यह बात तो आप भी नहीं मना कर सकते, बस जो अपने संगठन में बैठे लोग हैं वो इस बात में बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हिंदू की परिभाषा बता के हुआ, हिंदू की परिभाषा सनातन है भाई सब, हिंदू तो उसका एक बिगड़ा रूप है मान लो। हिंदू मेरी बात सुनो, हाँ हिंदू पूजा करा मूर्ति पूजा की, हाँ चलो आज तक
40 साल का हमारा भी हो गया, हाँ, और ये 20 साल तक 40 साल तक। हाँ पर हमारी दादी आज भी बता, जब मेरी दादी का आज भी बात करेगा, जब आपकी दादी का बात करा, मैंने कहा मैं तो दो हमारे कर रही है, दो बिना मूर्ति मारे करते हुए, दो बिना मूर्ति मारे कर दे। अच्छा अच्छा, हमारा आज भी दादा धर्मशाला है, हाँ सबसे बड़ा तीर्थ है। हाँ भाई, अपने जो 52 गांवों का सबसे बड़ा तीर्थ है, मूर्ति है कौन भाई? उसकी मूर्ति नहीं है। हाँ। तो जैसे बाबा की ज्यादातर जो अपने मूर्ति अपने गांव में है नहीं। हरियाणा की बात करूंगा, हाँ। हरियाणा में सबसे पहले के गांव बस दे खेड़ा, खेड़ा में मूर्ति बता। खेड़ा मूर्ति नहीं है भाई जी। तो किसी किसी में है भी, लेकिन वो बना दी बाद में बनाई, वो शुरुआत से नहीं बाद में बनाई। बाद सबसे बड़ा के हुआ जो टेलीविजन हुआ नहीं, हाँ। टेलीविजन हमारा दिखाई मूर्ति के हुआ है, टेलीविजन आप तो दिखाया मतलब मूर्ति हो जाए, भगवान पत्थर की पूजा कराएगा तो भगवान की पूजा करेगा, फिर वो पत्थरे में तो भगवान बन गया भाई। क्या नाम बन गया? और कुकर बनागा। भगवान तो ऐडे भी ऐडे मनाता हूँ, भगवान है, भगवान आडे भी है। हाँ भगवान है कण कण में, पत्थर में नहीं भगवान। तो पत्थर तो भाई साहब मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हैं मूर्ति पूजा गलत है, हाँ गलत है। तो भाई जी ये बोल रहे हैं मूर्ति पूजा गलत है। अगर छोटी बात मान लो, बुरा नहीं मानना मेरी बात का। अब आपके बाप की फोटो रख दी है, मैं बोल दूं पेशाब कर दे तो कर देगा तू? किसका है? अपना बाप की फोटो कर देगा? नहीं कर सकता भाई जी, देखो नेचुरल सी बात है भाई। मेरी बात सुनो तो, मूर्ति पूजा का मतलब क्या हुआ है? मतलब किसी चीज ने केंद्र बनाकर उसकी पूजा करना। केंद्र तो केंद्र जन्ना भाई साहब, पत्थर में भगवान काट गया था, खेड़ा भी था, वो भी तो साठ था, खेड़ा भी केंद्र था, और क्या था? केंद्र मानू मैं, वही तो कहूँ नहीं। मूर्ति क्या जरूरी है? मूर्ति भाई मेरी बात सुना, हाँ। जितनी मूर्ति बना नहीं, हाँ। उसमें 80% जितनी मूर्ति बना लग रही, टिकना रही, मुसलमान बनाने लग रहे हैं, हिंदू तो लग रहे हैं, अल्लाह है उसका मैं। फिर भाई तो बात में बोलने लग रहा हूँ नहीं, ये समस्या कढ़ा रही है। बताओ भाई, समस्या कढ़ा रही है जब आदमी अपना देश में, ठीक है, अपना देश में आदमी जल चढ़ाने खातर शिव जी पे क्यों नहीं जा सकता? ठीक है, आपके स्थानीय अपना जाओ, मेरे स्थानीय मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी भाई की आस्था है, मैं मंदिर में अपना जल चढ़ाना जाऊंगा तो जा सके भाई साहब, उसके ऊपर पत्थरबाजी की। मेरा गांव में मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है। हाँ भाई बिल्कुल, बड़ा भाई जन मन्ना का मतलब मंदिर भी 15-16। हाँ भाई बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ भाई। हाँ, और मारा तो कौन सी जमानत का वादा, जमानत भी आवा है, तबलीगी जमात वो भी आवा है, प्रचार करना मारा दो। अच्छा, फिर वो अपना मतलब अपना धर्म का प्रचार करना सबना का भाई करना आवा है, हमने तो कभी उसका भी नहीं विरोध किया। हमारा बजरंग दल भी है, हमारा जो आरएसएस है उसके भी आज तक 20 साल पहले के सदस्य है, फिलहाल भी है, बजरंग दल के सदस्य है। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। तो मैं मेरी बात सुनो, मैं खुद नहीं मानता, मैं तना नहीं कह सकता तो ना मानना है। मैं कहने लग रहा भी भाई जिसने जाना है नहीं, लड़ाई लड़नी है दवाई लड़ो। हाँ, पर मैं अपील करूं जो हमारे भाई थे भाई। हाँ ये बोलो, ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात है। बस जो मेरे साथ आंदोलन में थे वो भाई मत जाना, लेकिन इस चीज का आपको ठेकेदार नहीं इस चीज के कि बस जो बस जाट वहां नहीं जाओगे, जाट हिंदू नहीं है, ये बात भी तो भाई बात मान लो। किसने कहा भाई जाट नहीं जाओगे? भाई साहब कई सारी वीडियो में अपडेट नहीं भाई साहब, अपडेट दंगा होगा तना बेरा पटेगा 3 घंटे में नहीं भाई साहब, मैं तो कल बेरा पट गया था, कल बेरा पट गया, मैंने घंटा बाद बेरा पट गया, 15 मिनट के अंदर बेरा पट गया, मैंने घंटा बाद बेरा पट गया। ठीक है, हां मेरा क्या है इब जाट, हां ये मैंने वो नहीं, किसान न जाइयो। और मेरा क्या है जो जाट है ना उनको जाट न जाइयो, और जाट ना भाई मानो, किसान ना भाई नहीं मानता। जो किसान में सभी जाती है जो खेती कर रहे हैं, किसान बोलो नहीं, मैंने कहना जो खेती कराया है, हाँ जिसने आंदोलन लड़ा है, जिसने आंदोलन में अपना खिलाफ कौन था, समर्थन कौन था, सबका अपना अपने विचार आता, अपना दिमाग के ऊपर प्रेस डाल गया। अगर जिस भाई ने जाना जाओ, मैं नहीं रोक रहा, पर मैं अपील करूँ भाई जाइयो ना, जब जाओगे तारे बालक है नहीं रुल जाएगी। बिल्कुल बाजी, देखो वह बात है धर्म युद्ध में तो देखो भाई चिट्ठी तो भेजी जाती, कभी भी होगा। हाँ जाओ, तो देखो धर्म युद्ध में बुलाया जाएगा। देखो ऐसी बात नहीं है दंगे ना तो पहली बार हो ना आखिरी बार हो, अपना पता है भाई। मतलब हरियाणा छोड़ो पूरे इंडिया में, मैं तो अपना कहने लग रहा, धर्म एक अफीम है, जितना चाटो इतना नशा होगा बस। तो देखो बड़ी अच्छी बात है, अफीम भी को भाई कोई और नशा नहीं है, तो बड़ा खाए करो धर्म। देखो मैं देखो भाई वैसे तो मैं कुछ भी हो, सुनो बेटे मेरी बात सुनो, मैं जाट हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान, हिंदू हो, वो एक अलग चीज है, पीछे छोड़ा है। मैं जब मतलब मैं किसी विषय बात करूंगा, जैसे मैं सरकार तो बात करूँ तो किसी पत्रकार की मत क्यों नहीं भाई, वो सरकार तो सवाल पूछा है, मैं इतना ही बात करने दिया। जब उस टाइम पर देखो, जब आप मतलब माइक लेकर गाओ हो तो उस टाइम पर अपना पीछा अपने पाछा छोड़ना पड़ा है। पर्सनली देखो मैं कोई किसी ने मानो, वो सबका अपना बड़ी बात करूँ मैं जाट हूँ, हाँ मेरी कोई भी आईडी मैंने लिखा दे भाई जाट से, फिर भाई मैंने लिख दिया मैं किसान, किसान में सारे किसान भाई सब। देखो मेरा जो पर्सनली नाम है भाई साहब, और भाई जानते हैं सोशल मीडिया पे भाई काफी 8-10 साल लगा रखे हैं, तो भाई मेरा नाम है प्रदीप हिंदुस्तानी। तो आप बता सकते हो मेरी जात धर्म
मतलब मैं हिंदुस्तानी हूँ। फिर मन्ना कहने लगे, मन्ना बताओ हाँ, कौन है? तो मेरा पर्सनल नाम भाई प्रदीप हिंदुस्तानी है, तो इसलिए भाई जी। भाई मेरा गांव वाले जाना मन्ना है। और तो उसका भाई या ये कुछ कोई वीडियो देख के कहते भाई जाट सा है, हाँ। मेरी आईडी का कोई जाट सा है। बिल्कुल भाई जी, बड़ी अच्छी बात है। एससी का मामला आया हाँ। जितने बार भी, चाहे यूपी का मामला हो, चाहे राजस्थान का मामला है, गुजरात का मामला है, राजपूता का मामला है, ब्राह्मण का मामला है। आज तेन बता खत्म में क्या बोल लिया, क्या नहीं बोल लिया, बोलने लग रहे हो हर मैटर पे। क्यों बोलने लग रहे हो? क्योंकि सारे अपने हैं। बिल्कुल भाई, देखो जब युवा साथी हर मैटर पर नहीं बोलेंगे तो फिर मामले और भी उलझ जाएंगे। हर आदमी में विचार रखने का अधिकार है। हाँ। रखो, पर रखो पूरा दिमाग लगाएगा, दिमाग लगा कर रखो भाई हाँ, सब इसमें। बिना दिमाग अगर आप दिल तले नहीं हर बात है। हाँ, लेकिन भाई जी जब भी लड़ाई हुआ है, दिल तले नहीं, मुझे दिल वाली बात ऐसी है। देखो लड़ाई खतरनाक जाट आपने बात बोली, मैं जाट हिंदू नहीं, पहले तो देखो आपने क्लियर कर दी भाई। महाराज राजा लड़े अपना राज खतर, ठीक है भाई। मतलब जैसे महाराज सूरजमल है, महाराणा प्रताप है, जिस ऐसे जैसे लोग भाई सब वो लड़े थे अपना राज खतर। जो भाई का एक मानना है, देखो मेरी अलग सोच, उसका वो भाई की अलग सोच है। वो भाई के देखो वो अपने पर्सनली सोचा बता हाँ भाई, मेरा क्या हाँ। खुद के विचार है, खुद का कुछ भी है। हाँ, मैं बात सुन रहे, मैं छोटू राम गर्व करने लायक अपने जाट जाति में तो मतलब राज्य हुआ भाई। अपने अपनी मार्शल कौम मान लो, जो काफी लड़ाई लड़ी है मार्शल को। क्यों नहीं भाई साहब, मार्शल कौम क्यों नहीं है? स्पेशल यार राष्ट्रपति की जब सिक्योरिटी हो भाई साहब, उसमें कौन कौन लग सकता, अपने पता है? राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में जाट है, कुछ तो होगा भाई। बताए मेरी बात सुनो, मार्शल कौम कड़ा है, क्यों नहीं भाई? मार्शल कौम कुकरमणि इतिहास में कड़िया नाम में नहीं, नाम क्यों नहीं भाई? कड़ा नाम भाई, कहाँ पे नाम क्यों बताओ? बताया तो भाई स्पेशली जाट रेजिमेंट इतिहास में नहीं है तो किस तो अच्छा हो अपना मतलब रखी होगी यार। तो इस देश ना जब उस इतिहास था तो 1800 से पहले का, हाँ। उसका नाम था मार्शल कड़ा है। कौन सा में? 1800 ईसा पूर्व ले, हाँ, यानी ये 21वीं सदी चल रही है। 17वीं सदी कहने का मतलब 1800 जो मतलब है ये लगभग आप 800-900 साल गुलाम रहे अपना देश। हाँ लगभग मतलब उसमें अंग्रेजी भी आ ली, उसमें मुसलमान भी आ ली, 1000 साल का। हाँ भाई, मेरा क्या है, हाँ। अगर मैं थोड़ी बात जाट की करूं, देख बुरा तो बुरा मानने वाला मैं बात किसी नहीं खिलाफ नहीं हूँ ना, बिल्कुल भाई जी, ठीक से अपने विचार रखने का मैं अपने विचार रख हाँ। रहा हूँ। जाट भी मेरा क्या था, दलित था एक किस्म का। अच्छा, दलित तो दलित कहाँ से आ गए भाई जी? दलित मेरा कहना है क्या, हाँ। मंदरा बढ़ने की जरूरत नहीं थी, बढ़ने कर दे। अच्छा, ठीक से एक मारा पुष्कर है नाना, हाँ भाई, हाँ हाँ, उसका मैं भी धक्का दे बड़े मैं नाना खतर, मतलब जट्टा को एंट्री नहीं उसमें? जट्टा एंट्री बढ़ने को दे कर दे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, उसका ना भी करे गए, यानी जाट ने इतिहास लिखा नहीं है, रचिया है। बिल्कुल भाई जी, इसमें गौरव के लायक बात है बस भैया। यही बात है। तो लेकिन आप तो बोल रहे हैं अपने राज खतर लड़े, तो मतलब हर आदमी अपने नाम खतर लड़े है, सारे नाम खतर लड़े, नाम खतर लड़े हैं, आज नाम पर मैं आपने इंटरव्यू देने ला रहा हूँ, तो कौम की लड़ाई लड़ रहे हो ना आप तो? एक नस्ल की बात बोल रहे हो, तो नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हो, तो इसमें आपका प्रश्न बताए भाई साहब मेरी बात, नस्ल आपके अकेले की तो है। ये मेरी बात सुन ले। हाँ। मेरा गांव में था कम से कम 200 ट्रैक्टर गई। हाँ भाई, 200 ट्रैक्टर में 5 आदमी ना पूरा हरियाणा जानता हुआ। हाँ भाई बिल्कुल। अब भाई देखो वो तो हुआ है, एक आदमी ना कोई तो आदमी पूरा देश भी जानता हुआ। हाँ। 20 आदमी ना जिला चीन जानता हुआ, और 2 आदमी से भी जानता हूँ, 4 आदमी ना ईशा भी नरवाना जानता हुआ। हाँ, बाकी 200 ट्रैक्टर गए। हाँ लड़ाई तो मैं भी लड़ने लगे थे, बिल्कुल भाई साहब। देखो लड़ाई लड़ने लगे रहे, सच्चाई में हुए। हाँ, ये मेरे ना जाना है, हरियाणा जाना है, तो मैं लड़ाई लड़ने लगे मेरा नाम की, खुद के नाम की, खुद का नाम की नहीं। लोग ऐसे भी तो भाषण मांझे करते, रोटी खुआए करते भाई। देखो वो तो देखो समझदार नाम में नहीं आता, जिसका नाम आ गया नहीं। बात सुन दे भाई साहब, भगत सिंह और थे, पूरे लोग जुलूस काट है भगत सिंह की जयंती पे भाई। हाँ, शहीद दिवस पे खुदीराम और बोस भी थे भाई। हाँ भाई साहब, खुदीराम बोस और भी थे इसमें। 1% भाई साहब देखो जानने वाले तो भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर आपने मैं एक बात पूछ लूं तो भाई साहब एक घर में तो वो आदमी बताओ जो तीन नौजवान भाई एक साथ फांसी टूटे थे, आप बता इसको कौन थे वो? लेकिन अगर आप नया बात पूछ लो, अगर मैं 3 प्रधानमंत्री आप पढ़ दे कौन थे, समझे ना बात है? तुम बताओ सुनो तो चापेकर बंधु थे भाई साहब, 3 भाई थे वो, और तीनों एक साथ फांसी टूटे महाराष्ट्र से। अच्छा भाई, तो लेकिन दुख के इस बात का कि जिस परिवार में 3 बेटे, नौजवान बेटे, देश की मतलब आजादी खातर लगा दिए। सुनो भाई, आज उनको नहीं जानता, लेकिन एक परिवार में जो 3 प्रधानमंत्री होती सब जाना है। लेकिन बात मैं अपना कहना रहा, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं अपनी बात बताऊंगा। आप ये बताओ, आरएसएस ने ये तिरंगा झंडा कद मैंने भाई मारा है? तिरंगा झंडा आरएसएस ने कद मैंने है? हाँ, ये मारा है भाई, देश का झंडा है यो। कद मैंने तिरंगा लगभग भाई मान लो ज्यादा होने के 20 साल का आइडिया है लगभग, कंफर्म डेट में मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन इस विषय पर 20 साल बाद क्यों मानने भाई? 18 से 20 साल बाद। फिर उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे भाई साहब, बताओ
क्यों मान्या, क्यों ये हाँ, मानते? अगर आपको एग्जैक्ट डेट है, देखो भाई साहब एग्जैक्ट डेट मेरे भी ध्यान में नहीं है, लेकिन जो आरएसएस को देश है, विचारधारा है। नहीं आरएसएस एक संगठन है भाई जी, और हर संगठन का अपना झंडा, तो पता है उसका कि क्या आप- दिक्कत अपन है? पूरी दुनिया दो बजरंग दल झंडा बना रहा है, अपना की दिक्कत है? पूरी दुनिया दो विचारधारा है, एक दक्षिणपंथी एक वामपंथी। अच्छा, पूरी दुनिया दो विचारधारा है। तो अच्छा मतलब आपका कहने का मतलब है दो विचारधारा पूरी दुनिया में है, और भेदभाव सारा भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं भेदभाव है पूरी नहीं। दुनिया में भाई, पूरी दुनिया में कहीं नस्ल का मतलब ब्लैक व्हाइट में भेदभाव है, कहीं जातिगत आधार पर भेदभाव है। पाकिस्तान पूरा मुसलमान देश है, हाँ, ओडे दंगे उड़ लग रहे हैं। तो भाई हाँ बिल्कुल, फिर उड़ देंगे। नेपाल पूरा हिंदुओं का देश है, हाँ, उसमें काफी ओडे भी दंगे उड़ लग रहे हैं। दंगे फिर वही, और तो बीजेपी भी नहीं है। श्रीलंका बौद्ध है, ओडे दंगे उड़ लग रहे हैं। यानी पता क्या है, हाँ, या दंगा आदमी ने धर्म नहीं करा रहा, लोग करा रहे, लोगों में विचारधारा करा रही है। तो फिर विचार तो भाई साहब देखो, जो हिंदू है मान लो और मुस्लिम है, दोनों एक अलग अलग परिस्थिति है, दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, उनके रीति रिवाज जिसे अलग है। तो आप किसी का ऊपर मलामत करो, हाँ, अगर आप लेकिन भाई जी, अगर आपने कोई बुरा लग रहा है उसको समझाओ, जब आप उसके ऊपर मार काट करोगे नहीं, हाँ, वो दंगा तो बढ़ेगा। हमला तो भाई साहब देखो, आप मैं जो विषय है आप उस पर बार बार भटक रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपने बोला भाई कि भाई बात भी आ रही है, दो भाई हैं जिन्होंने मतलब अपनी बात रखी कि वहां पर जाओगे, वो भाई मतलब यात्रा निकलेगी, ये बात हुई थी। हाँ। तो भाई 2 दिन में इतने टैंकर इतने पत्थर अपने घर पे एक दिन के अंदर रख भी लिए, और एक ही सिंताई हमला है जो 3 साइड से भाई वो मतलब पहाड़ी एरिया में मंदिर है, वो जो हमला है, तो 3 साइड में पहाड़ी है, एक साइड में मंदिर का रास्ता है, तो जिस पे साइड हमला किया गया, और जिसमें भाई जिस पे आप जो बजरंगी भाई पापा आरोप लगा रहे हो, बैग में उसने बोल दिया कि तेरे जाओगे, सुनो मेरी बात है। तो भाई उसके साथ में अपना उसकी बेबे भी थी, उसकी मतलब घरवाली भी थी, और उसका 1.5 साल का लड़का भी साथ में था, जो धार्मिक यात्रा में हो गई थी। तो देखो भाई ऐसा तो है नहीं, जब आदमी कोई भी आदमी हो, देखो भाई जब हम लड़ने के लिए जाओगे, हाँ। वहां पे लड़ने के लिए गए, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो मतलब नौजवान अगर घर पे बैठा है और बूढ़ा आदमी अगर लड़ाई करे, तो उसके लिए तो मरने का बराबर बात हो जाए। क्षत्रिय है कौन भाई? वास्तव में क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो भाई क्षत्रिय धर्म बताए जो लड़ने वाला होता वही होता भाई जी। लड़ने वाला नहीं होता, क्षत्रिय तो राजपूत होंगे हुए। तो बाकी थोड़ी जानकारी इसके बारे में भाई साहब थोड़ी अलग हो, उसके विचारधारा अपनी। मैम राजपूत की सुने भाई क्षत्रिय। अच्छा अच्छा, हाँ, किसान जाट ना अगर क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, ये तो किसान को मैं पशुपालक लोग भाई, किसान ना खेती से मतलब भाई ये है कहने का मतलब, जाट तो भाई बोल रहे हैं कि भाई ना तो इनका कोई दीन धर्म है, ना कोई मान है, मतलब पेट भरना और सो जाना बस ना। ओके, और तो भाई देखो ना तो उसका देश का कॉन्सेप्ट भाई है, मेरी बात सुना है, तो जाट तो भाई सब देश के अंदर सोचा लग रहे हैं। जाट किसका गला लग गया? सदा कमजोर आदमी गला लग गया। नहीं सही आदमी गला लग गया, कमजोर ना बोल रहा आप ना सही गला है, कमजोर गला लग गया। नहीं, कमजोर अलग बात है, ये मेरी बात सुन ले भाई, कमजोर अलग बात हो, ये कमजोर अलग दुआए ठेकेदार आज नु कहने रहे नुआ नुआ काल इनकी बहू बेटी जब मुसलमान ठेके ले जाते के जाटा लड़ाई नहीं लड़ी। कौन उठा लिया था? मुसलमान है, हाँ हाँ, वो पहले ही बात हो रही भाई साहब। जाट को नहीं लड़ाई। जब जब गौवा में अत्याचार होया, जाट जुड़ाने वाला और फुल जाट जुड़ाने तो वही तो वाला, लेकिन लड़ाई भाई साहब मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज उस लड़ाई ने कहीं ना कहीं आकर मोनू मान सर उस लड़ाई ना घबरा है, तो आप उसका देखो समर्थन ना करो, विरोध भी ना करो। कल परसों में हाँ, मजदूर लड़ने लग रहे थे, मजदूर अगला जाटने लग गया। हाँ। कल परसों पहलवान थे, कौन बोल रहा है भाई मजदूर अगला जाटने लगा? कल परसों भाई कौन बोल रहा है बात है? 2016 के आंकड़े था, जाट 35 भाई तो मुझे पुण्य कर 2013 देखो आंकड़े था, शरारती तत्व। जाट मुसलमान ना लड़ाई ओड़े हिंदू के अंदर नहीं आया। तो सुनो मेरी बात है, जो देखो जाट आरक्षण हुआ था, हाँ तो चोरी किसने करी, आरोप किस पे लगे, अपना पता है इस चीज का। तो हाँ देखो शरारती तो मैंने नहीं कहता, जब अपना किसान आंदोलन होया तो उसमें बलात्कार के भी आरोप लगे हैं, सुनो मेरी बात है पूरी। हाँ। और भाई उसमें एक आदमी की जो निर्मम हत्या तालिबान स्टाइल में हत्या कर दी गई थी, अपने पता है इस चीज का। अच्छा जो भाई जो सिखा का अपना वो ग्रंथ है, तो उसके साथ बेअदबी का कुछ आरोप था, तो उसकी तो भाई वीडियो वायरल हुई थी, आप झूठ नहीं मान सकते इस बात में ना आप। हाँ भाई साहब वो जो बात हुई थी, तो देखो अगर मैं मान लो पर्सनली लगा लो, अगर मैं ये बात बोलूंगा किसान तो बलात्कारी हैं, किसान तो हत्यारे, वो भी तो गलत है ना भाई जी। एक आदमी तो आप पूरे आंदोलन में बदनाम नहीं कर सकते। अगर इस किसान आंदोलन की बात करा हाँ, तो दुनिया का पहला आंदोलन होगा भाई जिसमें बलात्कार होया और इस पर आरोप लगे। मैं अपना एक बड़ी बात करूंगा। हाँ। ये किसान आंदोलन होया, हाँ किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा एक धर्म था सिख, जिसने शोक कराया। बिल्कुल भाई जी। उसका मैं उनके जो धर्म कट्टर धर्म के थे, जो हाँ। बजरंग दल हो गया, हाँ। आरएसएस हो गया, उनके प्रचारक है लिंग से। हाँ तो भाई देखो उन्हें पता है। उसने काटे आदमी, चलो वो दलित था, काटने वाला दलित देखो था, कुछ भी मारने हो वाला भाई। दलित था, चलो मामे वो एक जो भी आप उसका धर्म जाति जानते नहीं। जाति धर्म बन जाते। हाँ उसका मैंने बताओ किस किसानों का समर्थन कराया। ये तो समर्थन नहीं मैंने बोल रहा, ये बात मैंने नहीं बोली। धर्म की लड़ाई धर्म वाले लड़ो, मां लड़ना है रे किसान की लड़ाई,
ठीक है लेकिन भाई जी उनकी भी तो कानून का देखना चाहिए था, कानून था, सारी चीज थी, तो पुलिस का भाई मैं काटना चाहिए था। भाई मैं जैसे भाई भाई साहब यार बात मैं तना समझाना चाह रहा तो हूँ। आप नहीं समझे भाई धर्म कट्टरता नहीं होनी चाहिए। मैं जाट हूँ तो जाट की कट्टरता नहीं होगी भाई। जाट जाट भाई आपने अपना मैं कानून का हिंदू साथ हूँ नहीं, दिया। मेरे हिंदू नहीं होना चाहिए, मुसलमान नहीं रहा, सिख नहीं रहा। जब मैं सिख हूँ तो मैं नू होना चाहिए, हिंदू भी रहा, मुसलमान भी देखो रहा। भाई हर धर्म में अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं। अपना देश एक धर्म का नहीं, एक जात का नहीं, सभी जातियां का, सभी धर्म का रहा गया। सेकुलर देश कितने साल बाद ऐड हुआ था अपना? अपना जो कानून है सेकुलर शब्द कितने साल में ऐड हुआ था बताओ? कद हुआ था मैं बताया सेकुलर शब्द, भाई, मैं तो- सेकुलर शब्द मैं अपना 25 साल बाद अपने जो कानून है उसमें दर्ज किया गया था। वह भारत एक सेकुलर देश होगा, क्योंकि जबकि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। वह जो पाक नापाक, मतलब पाक तो गए जो मुस्लिम थे और जो नापाक थे वो हिंदू थे, मतलब बंटवारा सुने से आधार पर हुआ था। और ये बात हुई थी कि भाई जैसे भाई उनको पाकिस्तान मिल गया, इंडिया में मिल गया भारत। ना ये बात तो हुई थी। क्या ऊपर होया नहीं है, और किस चीज के ऊपर हुआ था? पता क्या है? तो भाई देखो भाई मैं आपसे कहने इसलिए लगा- चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ी वीडियो लंबी मैं होगी। चैलेंज करने लग रहा हूँ भाई। हाँ। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा धर्म का नाम तो होया नहीं है। अच्छा फिर तो मुसलमान दो लोग थे, हम्म, एक जिन्ना, एक हाँ। आरएसएस से वीर सावरकर उनसे संघ। अच्छा उनकी विचारधारा इतना पट्टोगे जब तक मैं राज कर सको हूँ। अच्छा उनकी मतलब राज करना जिन्ना था। की बात करा, जिन्ना भी कोई नहीं तो फिर इसमें तो बड़ा सबसे बड़ा योगदान मतलब नेहरू का था। नेहरू ने सबसे ज्यादा मलाई खाई, प्रधानमंत्री बना तो नेहरू का था। मान लो नेहरू ने गद्दी मिली भारत की, तो जब बात मानो आप जो गद्दी पे बैठे हुए मलाई खाओगे इसमें चलो मैं बड़ी बात कर दी अंदर ही। हाँ नेहरू ने क्या साल सजा काटी? तो मेरी बात नहीं आप समझे। आप एक सवाल का जवाब तो दो, बाद में दूसरा सवाल उठाओ। मैं ये बोल रहा हूँ जब आपने बोला भाई अपनी दाल जब गड़ेगी जब देश अलग होगा, उनकी मतलब दोनों विचारधारा जो बोल रहे हो अलग अलग हुआ जब ये बात बनेगी। तो भारत का तो जो प्रधानमंत्री बना वो नेहरू बना, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब बात तो आप मानना हो, बस जिसने भी राज कराया हमारे तो उसी ने खाई, इसमें तो कोई शक नहीं। बस हुआ बता गया आप। नहीं आप मैं यस नो में जवाब दो भाई साहब, क्या दिक्कत है इसमें? मैं मान रहा है आपकी बात, सहमत हूँ मैं इस बात तक, कोई दिक्कत नहीं है। पर बड़ी बात मैं बताना रहा, हाँ राज जदय हो सका तो दो भाई लड़ाए गए, तीसरा जदय चौधरी बना भाई। इसमें तो कोई तो हर घर की कहानी है। चाहे अंग्रेजा ने ले ले, चाहे मुसलमान ना मुगला ले ले, हाँ चाहे ईब का ले ले और चागा ले ले, कांग्रेस को बांटे कौन कर दी? बिल्कुल भाई साहब। देखो बीजेपी पर रोकने लग रहा, कांग्रेस को बांटे भाई देखो सरकार कोई भी हो, देखो ऐसा नहीं हो सकता भाई मतलब आज बीजेपी है मैं कल ना कांग्रेस है तो फिर आप ओडी में चलेंगे, सभी तो नहीं होगा मेरे भाई जी। यह लड़ाई कुछ लोग हैं जो अपने युवा साथी आंदोलन से जुड़ रहे हैं कि भाई यह लड़ाई लड़नी है सिर्फ बीजेपी तक, बल्कि यह लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है अपना ना पता बता क्या है। हाँ। हमारी ना बीजेपी के खिलाफ, देखो हमारी लड़ाई है विचारधारा के खिलाफ। बिल्कुल भाई, और विचारधारा के खिलाफ जब आप लड़ाई लड़ाएंगे तो भाई साहब जब सुधार के में आओगे। हाँ, और हमारी विचारधारा यह है जो हमारा दुख में साथ था, मैं जब उसका दुख होगा मैं गल्ला उसका भाई। बिल्कुल गल्ला है। और जो भाई देखो किसी ने मतलब आप मना भी नहीं कर सकते ना मां भाई 9 तारीख ने बास नहीं पंचायत करना है रे भाई। हाँ तो उस भाई पंचायत का- जो नो में मेवात में होया गलत हाँ। होया, पर आज तक इतिहास था हरियाणा में भाईचारा रहे, पंजाब में भाईचारा रहे। आज इतिहास क्यों लगे? कितने तक का इतिहास आप मेवात के इतिहास पर अपनी चर्चा हुई है? 1857 की बात कराने भाई सब। 1857 छोड़ो भाई, उससे भी पहले का इतिहास है मेवात का। मैं 1857 की बात करूंगा ना। हाँ। 1857 आजादी की लड़ाई लड़ी, उसको मेवात वाले लड़ाई को नहीं थी। नहीं सुनो वो उसमें पूरा देश लड़ा था। मुसलमान थे, फिर अब्दुल कलाम भी था भाई। सुनो भाई इस भाई का मैं एक जो आपने बात बताऊंगा, इस भाई ने बोली हर राजा अपने राज के लिए लड़ा। भाई साहब मेरी बात सुनना हाँ। वीडियो बड़े लंबे हो जाए भाई, लेकिन चर्चा पूरी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि देखो आप जैसे भाई किसान भाई के जुड़ रहे हैं, आप भी किसान भाई हैं, हाँ। सारे अपने भाई जुड़ रहे हैं। तो भाई ने बोला कि भाई जो राजा है वो अपने राज खातर लड़ा। जब मुस्लिमों का राज था अपने देश पर, जब अंग्रेज हमला करे, ठीक है, हाँ। तो मुसलमान भाई देश के लिए नहीं लड़े, वो अपने राज के लिए लड़े थे। उनके अपना देश थोड़े बचाना था, उनकी तो अपना राज बचाना था। जब लड़ाई हुई हाँ, थी जब उस टाइम पे भाई मुस्लिमों का राज था, और जब देश को परमलाया तो मुस्लिमों का राज था, तो मुस्लिम राज थे भाई, सब सीधी बात है। तो उस टाइम पे वो तो अपना देश खातर थोड़े लड़े यार, वो तो अपना राज बचाने के लिए लड़े हैं। कितने मुसलमान ना के सेनापति हिंदू थे भाई साहब 80% लोग हिंदू नहीं, भारतीय बोलो आप, भारत के लोग, उसमें सारी कास्टें लोग है, समझो। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। कितने हिंदुओं के सेनापति मुसलमान थे? मैं सुनो मेरी बात, आपने मैं उस देव धर्म 80% धर्म तो था भाई, क्यों नहीं था धर्म है, कमाल कर रहे हो आप। पता क्या है? यार कमाल की बात कर दी, एक एक दिन में पता भाई, 5-5 लाख जो हिंदू है वो मुसलमान बनाए गए थे गजनी द्वारा। 5 लाख एक दिन में। धर्म है नहीं, हाँ धर्म क्यों है भाई? लोगों की भावना सेवा करनी भाई, लोगों का अच्छे काम सिखाने भाई, तब नया करने सही ना। वो तो भाई हर धर्म में क्या है, सारे धर्म सिखा हाँ। मैं कौन लेकिन भाई साहब मुसलमान गलत भाई, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ नहीं भाई, कट्टरता या सारे ने मारी। देखो सुनो भाई, कट्टरता जब बीजेपी एक लास्ट भाई एक लास्ट सवाल का जवाब मेरे को देना आप। जैसे आप बोल रहे हो धार्मिक कट्टरता गलत है, हाँ। आप मान लो हो जैसे भाई अपना
एक छोटा उदाहरण आपने दूंगा, क्योंकि आपने एक सिंगर का जिक्र इस वीडियो में किया है। हाँ। वो है बिंदर दनोदा। हाँ। ठीक है। और भाई देखो, जो सिद्धू मूसेवाला था, जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कट्टर सिख था कि नहीं था? फिर उसका समर्थन शॉर्ट में जवाब दे दो। शॉर्ट में भाई वो कट्टर था, सुनो, वो कट्टर सिख था कि नहीं था? होगा, आपने तो कदम सुनिया नहीं। सुनो मेरी बात भाई साहब, मैं एक बड़ा मेन पॉइंट रखूंगा आज। भाई सुनो भाई जी, जैसे सुनो तो यार एक मिनट मेरे भाई, मेरी बात सुनो, लास्ट पॉइंट है भाई अपने वीडियो का। तो मतलब क्या है कि जैसे भाई मैं हूँ हिंदू, मन्ना गम मैं टिक्का लगा लिया, माँ पैर ली, गमछा डाल लिया, तो मेरा अधिकार है भाई। समझ लो अगर मैं घर में हिंदू हूँ तो सिख है तो मैं पगड़ी बांधना, मुस्लिम है तो टोपी पहनना। लेकिन भाई यह कौन सी एक विचारधारा बन गई है कि भाई मन्ना गमछा जो अपना भगवान का डाल लिया तो मेरे पर आरोप क्यों लगा, या फिर किसी आम आदमी पर आरोप लगा है भाई तू बीजेपी का? ये कौन सी विचारधारा है? मतलब धार्मिक कट्टरता पसंद है, लेकिन अपने हरियाणा के आदमी की धार्मिक कट्टरता पसंद नहीं भाई। ये कौन सा ये डबल स्टैंडर्ड है भाई? भाई पता क्या है, ये तो दोगलापन है सरासर यार। ये लाल, जब एक हरियाणा का कलाकार भाई साहब, एक चलो उसने जन्मदिन की बधाई देवा है, लेकिन अब जो सिख भाई हैं, देखो जो पगड़ी बांधा कट्टर तो है वो, इसमें तो मानना बात आप है, क्योंकि उनके धर्म की शान है वो। तो जब हरियाणा अपने हिंदू धर्म की शान टिका है, हाँ, मैं कहना रहा, अगर लाल लाल भगवा आ गया, ऐरा आ गया, पेड़ आ गया, ये बैठी धर्म रंग धर्म का रंग नहीं मैं बोल रहा, वो तो हिंदू धर्म की निशानी है। मारा रंग है भाई किसान का। मैं अपने सारे मुसलमान बोलने लग गया भाई साहब। देखो बात आप बात पॉइंट जो मेन पॉइंट में करने लग रहा, मैं बोल रहा हूँ जैसे भाई अपने साथ में, मेरे साथ में भाई मुस्लिम भाई बैठे टोपी पहने, एक भाई बैठा सिख जो पगड़ी पहन रहे हैं। अगर मैं मान लो हिंदू का, तो सीधी बात है मार डाल लगा, रुद्राक्षी मार डाला, टिक्का लगाओ, हिंदू के लगाओ यार, वो उसका अधिकार है, वो कानून ने दे रखा है, वो ऐसा नहीं है वैसे लगा किसी ने। लेकिन जो एक हिंदू है, कट्टर हिंदू है, उसकी जो अपने लोग ने इस नजर तक क्यों देखा है, जबकि सिख ने बड़ी इज्जत देखा है। और जो भाई मुस्लिम है, देखो भाई टोपी पहने बढ़िया, देखो धार्मिक कट्टरता गलत नहीं है मेरे भाई, बताऊं मैं भाई। धार्मिक कट्टरता जब तक गलत नहीं, दूसरा ने मत बोलो भाई, दूसरा ने गलत मत बोलो। धार्मिक कट्टरता खतरनाक है, हाँ धर्म खतरनाक नहीं है। धर्म फिर कट्टरता जाति भी माड़ी है। जब मैंने गुज्जर 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 जाट बामन बामन वाली माड़ी है, तो माड़ी तो देखो भाई हर चीज। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे भाई मैं धार्मिक कट्टर हूँ, मैं मतलब मैं पूजा भी करूँ हूँ, मतलब जो भी मैं काम करूँ, या फिर मैं एक मुसलमान हूँ और मैं नमाज पढ़ूँ, तो भाई इसमें गलत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कट्टर, मेरे धर्म खतर कट्टर हूँ, दूसरा धर्म ने गलत ना बोलो यार। कितने लोग इसे जो त्योहार सारे मनाने लग रहे हैं, सभी धर्म इकट्ठे मनाने लग रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया भाई, रक्षाबंधन में मुसलमान ने लड़कियां रक्षा मतलब राखी में होगा वो, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तो बड़ा बढ़िया प्यारा संदेश दे रहे हैं। रिया कौन भाई, यू प्यार बांटो, तो भाई प्यार बांटो, लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो सबको खत्म कर सका है। तो प्यार तो भाई बना रहना चाहिए, बस तो जरूरी है चीज। हाँ, लड़ाई तक कभी हल नहीं होगा। आप खाप का सिस्टम रहे हो, खाप में जितनी बार भी दंगे हुए उसने गला मिले नहीं, गला क्या मिलाया करता है, आपसे प्यार हो गया भाई, दुश्मनी मिट गई। आप लगातार इब्न कुरान जाए मोनो मान सर मुसलमान नो, मोनो मान मुसलमान नो, मैं मोनो मान सर अल्लाह के ना के अपना दंगे खत्म करे, दंगे तो आप प्यार बांटना गई। तो भाई जब देखो, जब कोई हिंदू ने गाली देवा, हिंदू के मंदिर में जाने ने पत्थर मारा, तो उस टाइम पर तो कानून चाहिए। लेकिन जब भाई कोई भी सिख के साथ में, मुस्लिम के साथ में गलत कर दे, तो उन्हें पूरा अधिकार है अपने आप सजा देने का। तो भाई के विचार ये है। किसने कहा भाई? आपने बताया इस वीडियो में ना भाई, पूरी वीडियो में भाई जिसने मेरी वीडियो पूरी सुन लियो, हाँ पूरी भाई आप कमेंट करो। क्या मैं कड़िया कोने नुकाए देने भाई, इसने हिंदू की खिलाफत करी, शिकांगार मुसलमान का समर्थन किया? नहीं तो मैं आ रहा हूँ भाई, मैं मेरी पूरी चर्चा का विषय है, पूरी चर्चा का विषय क्या है भाई? मैं धर्म का नफरत नहीं करता, कौन सा है? मैं खुद हिंदू, नफरत करनी भी नहीं चाहिए भाई, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं दो पूजा सारी करने लग रहा हूँ। हाँ तो भाई हिंदू जाट है ना, तो हिंदू या फिर जाट दोनों चीज तो होगी साथ में। जो पूरी सुनो, मैं अपनी काफी लंबी ये तेरे सवाल जवाब है। हाँ। मैं कड़िया ते मेरा दिखाई दो, मैं कड़िया में जाट बने दिखाई दो, नहीं बड़ी अच्छी बात है भाई, कड़िया में मतलब मैं किसान बने हूँ, क्योंकि मेरा कर्म खान जो देगा नहीं वह बड़ी चीज है, मैंने खेती का आनंद खेती खान न दे। देखो भाई, देखो एक बात कहा था मैं अपना लड़ाई लड़ागा नहीं, तो लड़ा तेरा पेट में किमें होगा। हाँ भूखा लड़ जाएगा 4 दिन। भाई देखो आजकल का जमाना थोड़ा दूर बदल गया है। आज अगर पेट भी भरा हुआ अगला किसी ताली ले रहे थे भाई, कड़ता कम लौटेंगे भाई, जो से एक संताली ले रही थी नहीं। हाँ इब खाली अगर पेट करता इतना भर दे, एक संताली के चल रहे तना एक संताली भी रहा, एक संताली भाई एक दिन में तो आने गई भाई, एक दिन में नहीं, एक संताली बड़े भाई तना एक संताली भी रहा, तो तोप ले जाई, मैं तना कोई रोक रहा हूँ भाई, पुलिस रोका है, ले सकती पुलिस। मैं तो किसान ना कहूँ, तारा कोई मतलब दंगा भाई बच करो, मैं खेत यार
कुछ ना देखो, खेत खेत अपना फसल, बस एक युद्ध का मैदान है, बस। इसमें कोई शक नहीं हाँ, है। बस। तो भाई के विचार भाई साहब देखो आपने सुने हैं, और जो मेरे भी विचार मैंने पर्सनली नहीं रखे हैं, लेकिन जो एक बोले कर ना कि भाई हर आदमी को अधिकार है अपनी दो पूजा करने का, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन भाई अगर डबल स्टैंडर्ड अपनाओगे, दोगलापन अपनाओगे, चाहे वो हिंदू के खिलाफ हो, चाहे वो मुस्लिम के खिलाफ हो, तो वो चीजें करता है। तो युवा साथी ने भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, इस पूरी जो बातचीत निकली है कि भाई किसान भाई आप मतलब इस पंगा में ना पड़ो। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन ये बात मैंने बार बार इस वीडियो में बोला है कि भाई आप इस चीज को जात के आधार पर ही बैठ सकते। भाई जो किसान आंदोलन में गया है, माहौल कुछ ऐसा बना दिया है कि जो किसान आंदोलन में गया वो जाट है, वो दूसरा जाट नहीं। तो धन्यवाद भाई, काफी लंबी तो चर्चा। आपका भी धन्यवाद भाई साहब, अपना आखिरी में पूरा निचोड़ काट दिया भाई, जाट किसान नहीं है, किसान सारी जाती है। हाँ भाई साहब, मेरा शुरुआती विषय था। आपका भी धन्यवाद भाई साहब। पता क्या है, आप जैसे पत्रकार हो नहीं, हाँ। इस देश में नफरत मिटी जी। तो भाई जी देखो, पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ है, देखो मैं चाहे मैं मतलब हिंदू धर्म था, वो मुस्लिम था, वो सिख, वो चीज अलग हुआ है। वो जब आप माइक पकड़ा भाई, किसी भाई के विचार ले, तो अपना पीछे छोड़ दो चीज ने। देखो वो चीज साथ में लेकर आऊंगा तो फिर मैं निष्पक्ष पूछ नहीं पाऊंगा। ठीक है। और भाई हरियाणा के जो पत्रकार हैं तो उनका स्टाइल थोड़ा अलग है भाई, क्योंकि सवाल नहीं पूछते वो, और सवाल ना पूछने वाले इतिहास में दफन हो चुके हैं। सच्चाई पता क्या है, हाँ। जो पत्रकार सवाल पूछने आए रहे नहीं, हाँ, वो बहुत कम रह गए। तो कम क्यों रह गए भाई, देखने वाले भी कम है। लोकतंत्र में 4 स्तंभ थे, हाँ, और एक मीडिया भी चौथा स्तंभ चौथा था। स्तंभ था। मीडिया खत्म क्या भाई, लोगों ने सरकार के या नेताओं के दल्ले बन गए, गले बन गए भाई साहब। एक तरफ तो भाई साहब विरोध हो गया, एक टेक्निकल पॉइंट और लूंगा, बड़े वीडियो लंबी हो जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप मेरी विचार से सहमत हो तो जरूर छोटा शॉर्ट में बताना। आपने 13 महीने बंद रखा रोड। हाँ। और अपने कुछ भाई देखो शहीद हो गए, कुछ का गोली लगी, कुछ ले भाई जो मतलब बूढ़े आदमी थे भाई, देखो कुछ वो तो नेचुरल डेथ भी हुई, ऐसी बात नहीं है। नेचुरल डेथ तो देखो भाई आप कहीं भी चले जाओ वो भी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे गांव में से भाई साहब 15 स्कॉर्पियो गाड़ी पर खरीदी थी दुष्यंत की रैली में, और किसान आंदोलन में 11 लाख रुपए दिए थे। अच्छा भाई, तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने चोट मारनी तो वोट की मारो, गलत तो नहीं बोल रहा। पता क्या भाई, नहीं सुनो, एक चीज है लोकतंत्र में विरोध करने का विरोध, मैं ये मैं बता रहा हूं, तो आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? मैं आपकी बात वोट मैं आपकी बात है पूरी सहमत हूँ। लोकतंत्र में विरोध 2 तरीके का हुआ है, एक सड़क का, एक वोट का, उसका बड़ा विरोध होता नहीं। नहीं, मेरा पर्सनली मानना भाई वो है वोट का विरोध, क्योंकि वोट एक ऐसी पावर है जिसका टाइम पे, अब मान लो यार आप बोल रहे थे कि भाई मतलब दुष्यंत ना लगा लो, किसी भी नेता ना गाँव में बढ़ जाएंगे, और सब पंजाब से भी ज्यादा जो मामले दर्ज हुए हरियाणा में, सबसे बड़ी और ये करोगी बात अपने सबसे बड़ी बात करूंगा हाँ। मैं, लोग जब वोट पड़ाएंगे जब दारू की बोतल में बिका है, बिका भाई साहब, फिर लेकिन वो 5 साल रोएंगे, इस सरकार ने नो नहीं करे, इस सरकार ने नो नहीं करे, सब गुनहगार कौन है? भी कह दो बिका भाई साहब। इसमें देखो कहीं ना कहीं 5 किलो दाने आप 5 किलो दाने देंगे तो फ्री 5 साल है, हाँ। थोड़ा वोट गिर दिया, फिर 5 साल में तेल महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, घटता होगा। तो देखो भाई अब मेरी बात तो सहमत हो, देखो वोट की जो चोट हो बहुत गहरी हो, ऐसी बात नहीं मेरे भाई। वोट का बड़ा विरोध नहीं लोकतंत्र में, और लेकिन वोटा के टाइम पे क्या करा, हाँ एक डी ग्रुप की नौकरी में लोग पाछा टेक दे मेरे भाई, रियलिटी समाज किया, बुरी लगो लग जाओ भाई कोई बात नहीं, लेकिन भाई जो सच्चाई बोलेंगे तो जरूरी मना 13-14 साल हो गए आंदोलन है, मैंने एक चीज सीखी, वोट आंदोलन में ऐसा होया, कोई आपका पोतन लगा गया, कोई आपका बेटा लगा गया, कोई आपका साला लगा गया, नेता बिकाऊ हो गए, नेता बिकाऊ होंगे। आप नेता ना बनाओ किसी को समाज का, हाँ समाज का ठेकेदार, समाज का ठेकेदार ना बनाओ, समाज ठेकेदार है समाज का। अब देखो समाज अपना फैसले लेगा, तो भाई साहब बहुत लंबी चर्चा होगी। आंदोलन क्यों जीतते? किसान आंदोलन में कोई एक नेता नहीं था, जो एक नेता होता नहीं है, यूपी वाला टिकैत होता वो बिकता, गुरुनाथ बिकता, राज्य वाला बिकता, सुरेश को तो बिकता, और कहीं ना इतने नेता बिकना है नहीं थे। तो मतलब कहने का मतलब एक मेरा एंगल था, बताऊं एक पत्रकार का एंगल था, तो मतलब भाई इतना बड़ा सौदा था उसको खरीद नहीं सकता, इतना महंगा था, इतना महंगा। अच्छा भाई एक आदमी तो अंदर 10-20 करोड़ में खरीद लेंगे, लेकिन आदमी तो इसमें 20, तो 10-20 करोड़ का बजट ज्यादा हो गया, खरीद नहीं पाए। उसमें 40 आदमी जो बातचीत करते हैं, हाँ मतलब आज संगठन की बात करें, 540 संगठन थे, 540 करोड़ देते, कितने रुपए तो मतलब खरीद नहीं पाए। आपकी बात सीधी सीधी है। तो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। तो भाई ज्यादा शेयर करें, और भाई देखो अगर देखो हमने मैंने पर्सनली कितना टारगेट किसी को किया है ना, मेरा कभी भी टारगेट रहोगा आगे भी, लेकिन जो भाई मुद्दे हैं उनका पर खुलकर बात होनी चाहिए, उसे तो समाधान निकलेगा। तो सभी साथियों को राम राम, राम राम भाई सारे।